अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में उस जुमले की जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत ज़रूर जहन्नुम में जाएगी, और किस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म दिया है। इससे पहले हदीस की रोशनी में हम आपको एक और हैरानकुन मालूमात फराहम करेंगे। अगर औरत अपने शौहर के साथ ये नामुमकिन काम कर ले तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। औरतों के लिए ये वीडियो अहम है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके खामिद का बहुत बड़ा हक है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर खामद को पाँव से लेकर सर की मांग तक फोड़ा निकल आए और इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी आकर इसको चाटना शुरू कर दे तो फिर भी वो अपने खामद का हक अदा नहीं कर सकेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, जबकि लोग भी आपके साथ नमाज में शामिल थे। आपने लंबा क़याम फरमाया और सूरह बकरा के बराबर क़रात की। फिर आपने लंबा रकू फरमाया, फिर सर उठाया और फिर लंबा क़याम किया, जबकि ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रकू किया और ये पहले रकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर लंबा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया, ये पहले रुकू से कम था। फिर सर उठाया और लंबा क़याम फरमाया, मगर ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया, मगर ये पहले रुकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर सलाम फेरा। इस वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था। फिर आपने फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चाँद अल्लाह ताला की दो निशानियाँ हैं, इन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा था कि आपने अपने क़याम के दौरान में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे। आपने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने इससे एक गोशा लेने की कोशिश की थी, और अगर मैं इसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इससे खाते रहते। नेज़ मैंने आग देखी, मैंने इस जैसा खौफनाक मंज़र कभी नहीं देखा। मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्यों? आपने फरमाया, अपने कुफ़र की वजह से। कहा गया, वो अल्लाह के साथ कुफ़र करती हैं? आपने फरमाया, नहीं, वो खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तू इनमें से किसी के साथ सारी ज़िंदगी हुस्न सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज़ देखें तो कहेंगी, मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। ये है वो जुमला जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत जहन्नुम में जाएगी। तलाक का शुमार अल्लाह ताला के बड़े नापसंदीदा कामों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को तलाक देने का हुक्म दिया है, हदीस मुलाहज़ा फरमाइए। सैयदना लकलीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अज़ियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तलाक दे दो। इसने कहा, मेरा इसके साथ पुराना साथ है
اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو۔ اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔